जी, नमस्कार, स्वागत आप सभी का दिनमंत्र के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चे किसके बारे में जो हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जो फिलहाल इंटरव्यू आए हैं वो आए हैं हमारे एनवीएस मतलब नवोदय विद्यालय के। देखिएगा अगर आपसे किसी को ये चीज़ है कि इंटरव्यू किसी से सीखा जा सकता है तो वो तो बात होगी गलत। लेकिन इंटरव्यू किसी को देखकर ना थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन उस इम्प्रूवमेंट में भी जो मायने रखती हैं बातें वो ये हैं कि आप जब इंटरव्यू देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बैठने का तरीका क्या है, आपकी बात करने का तरीका क्या है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका एंट्री करना। देखिए, जब आप किसी भी इंटरव्यू टीचिंग उसमें आते हैं, तो पहले तो ना क्योंकि ये प्रोफ़ेशन ही ऐसा है जो अपने आप में इतना सम्मानजनक है, कि आपको सम्मानित ओहदे पे जाने के लिए भी उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा जो आपके चेहरे पे दिखाई दे। क्योंकि जितना बेहतर आप रिप्रेज़ेंट करेंगे, उतना ही बेहतर सामने वाला आपको जज कर पाएगा और उसके बेस पे आपको ना सिलेक्ट कर पाएगा। तो जहाँ आप इंटरव्यू में टीचिंग में जाते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप आपके सामने आता है, वो आपके सामने आता है आपका नॉक करना या उसका एंट्री करना। एंट्री करते ही आप ना सीधे हड़बड़ाहट में करिएगा, भागना-दौड़ना मत करिएगा, आप सामने वाले को जाके विश करिएगा। विश करने के बाद आप आराम से जब तक वो ना बोले बैठने के लिए आप बैठिएगा मत और जब बैठ जाए और उनके सवाल शुरू हो जाएँ, तो अगर आप मान लीजिएगा किसी को पता है कि आपका क्या नाम है, मान लीजिएगा आपका नाम स्वाति है और अगर आप स्वाति है तो सब किसी ने आपसे इंटरव्यूअर ने कहा कि स्वाति अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, तो फिर आपको ये शुरू नहीं करना कि माय नेम इज़ स्वाति बिकॉज़ वो ऑलरेडी जानते हैं कि आपका नाम क्या है स्वाति। तो आप इन चीज़ों के प्रोसेस के बाद जब बढ़ते हैं, तो आप अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताते हैं, चलते जाते हैं। लेकिन इस बीच में ना आपके दिमाग में ना जो सवाल आते हैं, वो सवाल ना वहाँ डर पैदा कर देते हैं, जहाँ सामने वाला सवाल पूछता है, लेकिन आप उससे पहले ना सवाल पूछने से पहले ये डर जाते हैं कि सवाल मुझे आता है कि नहीं आता। तो आप ना पहले तो इस डर को बिल्कुल रखिएगा साइड और आप समझिएगा कि जो वो सवाल पूछेगा उसके 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको जवाब आता है या नहीं आता है, तो पहले से उसे सोच के तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपके पास बीच का कोई ऑप्शन नहीं है। अब ना होता क्या है कि जब आपके पास ये चल रहा होता है, तो आपके दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं कि आप ना ये सोचते हैं कि इंटरव्यू मुझसे पूछ लेगा कि ये गैप ईयर क्या है, ये चीज़ें क्या हैं। देखिए गैप ईयर अगर है तो उसके बारे में आपके पास अपनी एक कहानी या आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि उसका रीज़न क्या है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी तरीके से झूठ और ओवर स्मार्ट ना बने उनके सामने यहाँ। और एक चेयर पे बैठते टाइम आपकी जो पोजीशन है ना, वो किसी भी तरीके से लेज़ीपना जैसे मैं बैठा हूँ, तो आप ना बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आराम से बैठिएगा। कुछ लोग ऐसे करके बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे, जो भी है आप इतना कम्फर्ट, लेकिन ऐसे इस पोज़ीशन में मत बैठिएगा कि आप आराम की पोज़ीशन में आ जाएँ। तो इसका मतलब आपका बैठना सबसे पहला मायने रखता है, तो उससे बैठिएगा आराम से। और आप ना जब कुछ सवालों का जवाब देते हैं, तो आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, या तो इसका मतलब ये ना स्लैंग और ये स्लैंग बिल्कुल यूज़ मत करिएगा, ग्रामेटिकली एरर उसके साथ। और यहाँ पर आप जब यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ के सामने वाले ने जवाब पूछा ओके, तो ये ओके वाला वर्ड भी बोल देना आपका क्या होगा गलत। इसी बीच में अगर सामने वाले ने आपसे सवाल पूछा और आपने उसको जवाब दिया और मान लीजिएगा वो सवाल आपको नहीं सुनाई दिया, तो देखिएगा डायरेक्ट मत बोलिएगा कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। आप बिल्कुल प्यार से पार्डन सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, मतलब ये कि एक बड़ी डिग्निटी के साथ और एथिकल उसके साथ ना बड़े प्यार से पूछेगा दोबारा से कि आपको सुनाई नहीं दिया। जब आप बोर्ड पे जा रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि बोर्ड पे जाते टाइम ना आप अगर टीचिंग कर रहे हैं तो लिखते टाइम आप प्लीज़ बोर्ड को कवर ना करें, आप साइड से होके पढ़ाएँ। ये चीज़ें मैं किसी दिन एक दूसरी वीडियो में आपके लिए लेके आ जाएँगे। लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन के इस पार्ट में हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं आपको, आपका बैठने का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो एकदम बेहतरीन होना चाहिए। बेहतरीन मतलब स्ट्रेट पॉजिटिव और ऐसा लगे कि आप बिल्कुल लेज़ी नहीं हैं, यू आर ए एक्टिव स्टूडेंट फॉर दिस वो। बाकी दूसरी चीज़ों में जाता है किसी भी सवाल का जवाब देते टाइम आप ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे। तीसरी बात याद रखिएगा, जिस सवाल का जवाब नहीं आता आप उसे सॉरी सर कह के वहीं पर छोड़ सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप हिंदी मीडियम हैं और आप नहीं जानते इंग्लिश में जवाब बना पाना, तो प्लीज़ आप उनसे इस चीज़ के साथ ना उसे हिंदी में ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हिंदी इंग्लिश मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका सब्जेक्ट पर नॉलेज और सब्जेक्ट पर कमांड कितना है।
तो प्लीज़ मोटिवेट होइएगा खुद से, रोज़ देखिएगा अपने आप को और अपने आप को देख के बोलिएगा हाँ, मैं हूँ वो जाने वाला टीचर जो बच्चे के भविष्य के लिए उनके साथ क्या करेगा काम, जहाँ पर वो जाके उनसे भी सीखेगा और उन्हें नए भारत के बारे में कुछ सिखाएगा। तो एक पल ऐसा है जिसमें आप अपनी लाइफ़ में ना एक ऐसे मुकाम को हासिल कर पाएँगे एक पॉज़िटिविटी के साथ, जो आपको देगा आपके जीवन और आपके करियर में एक नई दिशा। तो बस हम यही चाहते हैं कि इंटरव्यू के लिए आप तैयारी करिएगा अच्छे से, घबराइएगा मत। इंटरव्यू एनवीएस के शुरू हो ही चुके हैं, मतलब शुरू हो चुके हैं मतलब कि उनका 16 से पहला इंटरव्यू है, तो उसके लिए तैयारी करते रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भारत का नाम रोशन करते रहिएगा, साथ-साथ में माता-पिता पे ये था एक छोटा-सा मेरी तरफ से वीडियो जो देने वाले हैं इंटरव्यू बच्चे, उनके लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।